गांव से निकलकर आप एक जेपीएससी का रिजल्ट निकाल लिए हैं, कितना खुशी महसूस हो रहा है आपको? पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि अब पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, फिर उसमें निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। बहुत सारे अभी बच्चे पबजी खेलते हैं, सोशल मीडिया में रहते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं। क्या इन सब चीज़ों में भी आप भी हैं क्या? घर का काम करता था कि नहीं करता था? करता था थोड़ा बहुत। आपका बात सुनता था? हाँ, सुनता है। लेकिन कह सकते हैं कि 60 से 10 घंटा तक बोला जा सकता है एन एवरेज। आपका बेटा आज विश्वजीत जेपीएससी रिजल्ट क्रैक कर लिया है, कितना खुशी महसूस हो रहा है आपको? अंजलि बेटी झारखंड पुलिस में है, जो अभी अकाउंटेंट का दायित्व निभा रही है एसपी ऑफिस धनबाद में। हर पिता का सपना रहता है कि उसका बेटा एक ऑफिसर बने, सरकारी नौकरी ले। आपका बेटा एक नौकरी ले लिया, आज कि आपका सपना पूरा हो गया है। तीसरे नंबर की बेटी जो सीआईएसएफ है, वो मेट्रो रेल दिल्ली में सर्विस दे रही है। पहले तो एनालाइज करना होगा कि आपसे गलती कहाँ हुई है, फिर उसको गलती को सुधारने की कोशिश करना, यही सफलता की मैं समझता हूँ कि मूल मंत्र है। जोहार और नमस्कार। एक बाप का सपना रहता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर एक सरकारी नौकरी ले और एक ऑफिसर बने। जब वो बेटा बड़ा होकर सरकारी नौकरी ले लेता है, ऑफिसर बन जाता है, तो उसका पिता का बहुत ज़्यादा गर्व होता है। झारखंड में जेपीएससी का एग्ज़ाम निकला था, जेपीएससी का रिज़ल्ट भी निकल गया है। हम आए हुए हैं अभी धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड बड़ादहा गांव और रघुनाथपुर गांव में हम आए हुए हैं। बड़ादहा पंचायत है ये। विश्वजीत नाम है इनका, जो 120 जेपीएससी में रैंक लाए हुए हैं। हम विश्वजीत से बात करेंगे। सबसे पहले दादा आपको जोहार। जोहर जोहर आपको भी। पूरे टीम की तरफ से, आवाज़ उठाओ न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको जेपीएससी का रिज़ल्ट, जेपीएससी को एग्ज़ाम को क्रैक किए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दादा। धन्यवाद आप सभी का। दादा, इस स्टेज पे आप पहुंचे हैं, ये कितना खुशी महसूस हो रहा है आपको? आप जेपीएससी का रिजल्ट निकाल लिए, कितना खुशी हो रहा है? खुशी तो बहुत हो रहा है कि मेरे मेहनत और मेरे परिवार की साथ ने रंग लाया है। इस स्ट्रगल आपके बारे में हम जानना चाहते हैं कि जेपीएससी का आप रिजल्ट निकाले हैं, इसके स्ट्रगल के बारे में जानना चाहते हैं, आपका संघर्ष के बारे में जानना चाहते हैं हम। देखिए, संघर्ष तो हर किसी के जीवन में होता है। जैसे मेरे भी जीवन में बहुत सारे संघर्ष किया मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर सिंदरी से की है। और 12वीं की पढ़ाई साइंस विषय में सरस्वती विद्या मंदिर सिंदरी से 2014 में पास किया हूँ। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपनी सिविल इंजीनियरिंग में बीआईटी सिंदरी से 2019 में पास किया हूँ। उसके बाद मैं निरंतर सिविल सर्विस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगा रहा हूँ, और जिसका ही परिणाम है कि मैंने जेपीएससी 2021 में जो निकली थी उसको 2022 में मैंने सफलता प्राप्त की है। ये बलियापुर एक कृषि क्षेत्र है, गांव से आप हैं, गांव से निकलकर आप एक जेपीएससी का रिजल्ट निकाल लिए हैं, कितना खुशी महसूस हो रहा है आपको? खुशी तो बहुत हो रहा है कि मुझे लगता है कि अब मुझे देखकर और भी लड़के इसको भरेंगे और सफलता पाएंगे, ये से मुझे उम्मीद है। और भी बहुत सारे छात्र उम्मीद कर रहे हैं कि सोच रहे हैं हम जेपीएससी को एग्ज़ाम निकालें, उनको कैसे आप आगे लाने की कोशिश करेंगे, उनको कैसे बताएंगे आप? पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि अब पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, फिर उसमें निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। क्योंकि सफलता और असफलता तो जीवन के एक पहलू है, निरंतर उसमें प्रयत्न करते रहना ही हम लोग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। बहुत सारे अभी बच्चे पबजी खेलते हैं, सोशल मीडिया में रहते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं। क्या इन सब चीज़ों में भी आप भी हैं क्या? देखिए, तो ये सब अगर बोला जाए, अगर इसमें कम समय दीजिएगा तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा इस सब में अपना टाइम वेस्ट करें तो आप अपना ही कीमती टाइम वेस्ट करें, जो आप दूसरे जगह लगा के और अच्छा काम कर सकते हैं। जब पढ़ाई आप करते थे तो कितना समय पढ़ाई में देते थे? 24 घंटा में आप कितना समय पढ़ाई में देते थे? कहा जाए तो देखिए, ऐसे तो कोई निर्धारित नहीं था, लेकिन कह सकते हैं कि 60 से 10 घंटा तक बोला जा सकता है एन एवरेज। तो ये जो आपका गांव है, एक गांव घर है, तो खेती बाड़ी भी आप करते थे क्या? जी, जो हो सकता था मैं अपने परिवार और माता पिता की मदद करता था। जी जी। आपके बगल में पिताजी भी हैं, पिताजी से भी बात करेंगे। सबसे पहले काका, आप हमारे चैनल में आपका जोहार करते हैं हम। जोहार जोहार टीम को। काका, आपका बेटा आज विश्वजीत जेपीएससी रिजल्ट क्रैक कर लिया है, कितना खुशी महसूस हो रहा है आपको? खुशी तो बहुत है, इसको अब वर्णन नहीं किया जा सकता है। जी, एक गांव घर से निकलकर आज धनबाद जिला में पूरे प्रखंड में नाम कमा रहे हैं, कितना खुशी लग रहा है आपको? खुशी बहुत है, आप सबका इसमें भी योगदान है खुशी को आगे बढ़ाने में, इसके लिए आप लोगों को भी धन्यवाद है। खुशी बहुत है। कितना बेटा बेटी हैं आपका? 3 बेटियां बड़ी थी, उसके बाद विश्वजीत है चौथा नंबर में, इससे छोटा एक प्रसन्नजीत है, जो वो भी आईटीआई करने के बाद ग्रेजुएशन किया हुआ है। 3 बेटी है, वो क्या करते हैं? बड़ी बेटी ऐसे कृषि मित्र है, वो भी ग्रेजुएशन की है। मंझली बेटी झारखंड पुलिस में है, जो अभी अकाउंटेंट का दायित्व निभा रही है एसपी ऑफिस धनबाद में।
और छोटी बेटी तीसरे नंबर की बेटी जो CICF है, वो मेट्रो रेल दिल्ली में सर्विस दे रही है। जी जी। आप क्या करते हैं? मैं तो अभी सेवानिवृत्त पर्सन हूँ। मैं सरस्वती विद्या मंदिर सिंदरी में 1988 में से कार्यरत था। वहाँ भी मेरा चूँकि सब्जेक्ट अकाउंटेंट था, अकाउंटेंसी था, इसलिए मैं वहाँ अपना दायित्व अकाउंटेंट पद पर सरस्वती विद्या मंदिर सिंदरी में 2020 तक सेवा दिया। और उसी क्रम में सरस्वती विद्या मंदिर सिंदरी में मेरे चारों 2 बेटियां और 2 बेटे +2 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सिंदरी से ही किए हैं। और वहाँ का जो शिक्षण व्यवस्था है, वहाँ की जो टीम है, सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं, जिसको सरस्वती विद्या मंदिर सिंदरी की भाषा में आचार्य और दीदी जी कहते हैं, उन लोगों ने भरपूर हम लोग को सहयोग किया। और इनका जो हुनर था, इसको उन लोगों ने निखारा और हमेशा उन लोग कहते रहे कि बेटा आपका ज़रूर आगे निकलेगा, जिससे उसी से हृदय को मजबूती मिली हम लोगों को। वैसे मेरा तो जॉब के साथ साथ कृषि क्षेत्र में हमेशा लगा रहता हूँ, और उस क्रम में जो भी सहयोग मिलता था, ये हमेशा सहयोग करते थे। वैसे दोनों बेटा ही करते हैं, बेटियां भी करती थी। हर पिता का सपना रहता है कि उसका बेटा एक ऑफिसर बने, सरकारी नौकरी ले। आपका बेटा एक नौकरी ले लिया, आज कि आपका सपना पूरा हो गया है। देखिए, सपना तो बेटियां ही लोग भी सरकारी नौकरी लेके आधा कर चुकी थी, बेटी भी कम नहीं है। चूँकि मैं उन लोग का सब्जेक्ट दूसरा था। मंझली बेटी की सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का था, इसलिए वो कॉमर्स लाइन में गई। छोटी बेटी नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी वो भी ग्रेजुएशन कर ली। और चूँकि फिजिकल में दोनों खेलकूद से संबंध रखते थे, हमारे गांव में महिला टीम, फुटबॉल टीम हुआ करती थी, जिसमें दोनों एक खिलाड़ी के रूप में हुआ करती थी। तो उस क्रम में दोनों का फिजिकली जो है दौड़ धूप में बहुत ही अटेम्प्ट अच्छा था, इसलिए दोनों ने SSC से और झारखंड का जो पुलिस विभाग का नौकरी हुआ, दोनों ने अपना फिजिकली कम क्वालिफाई किया। और पढ़ाई लिखाई में तो इन लोगों का मीडियम रास्ता था ही, जिसको इन लोगों ने सक्सेस किया। जी जी। विश्वजीत के उधर माता जी भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। GPSC झारखंड का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में आपका बेटा पास कर गया है, कैसा लग रहा है आपको? खुशी लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितना देर आपका बेटा पढ़ाई करता था? 10 घंटा 10 घंटा पढ़ता था। घर का काम करता था कि नहीं करता था? करता था थोड़ा बहुत। आपका बात सुनता था? हाँ, सुनता है। हम माता पिता विश्वजीत से उनसे बात कर लिए हैं। विश्वजीत से हम फिर से बात करेंगे, उनका सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे। क्या कोई सब्जेक्ट था आपका? देखिए, 12वीं में तो मैंने साइंस संकाय से पास किया, उसमें मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था। और ग्रेजुएशन में मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है, BTech 2019 में पास आउट हो। और JPSC में मेरा लिटरेचर सब्जेक्ट खोटा था। फिर से हम वही सवाल करना चाहेंगे, बहुत सारे वैसे विद्यार्थी भी होंगे जो JPSC इस बार नहीं निकाल पाए हैं और अब फिर से वो तैयारी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे बच्चे झारखंड के जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। उन सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, तो पहले तो एनालाइज करना होगा कि आपसे गलती कहाँ हुई है, फिर उसको गलती को सुधारने की कोशिश करना, यही सफलता की मैं समझता हूँ कि मूल मंत्र है। आपका जीवन का आगे का आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपकी टीम को भी बधाई। धन्यवाद दादा। जोहार। जोहार।